आप सभी को नमस्कार। इन्फॉर्मेशन जोन चैनल में आपका स्वागत है। मैं इसी प्रकार कम से कम 8 वीडियो बनाने वाला हूँ। 8 वीडियो, ठीक है। एक वीडियो में हम 100 एमसीक्यू को देखेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे कि ये जो एमसीक्यू है ये तो एमसीक्यू 2025 का है, ठीक है। अभी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है, एमटीएस का पेपर होगा। उसके लिए क्या अभी तत्काल ही कोई करंट अफेयर बन जाएगा? नहीं ना, यही घुमा फिरा कर पूछेगा, ठीक है। तो हम उन सब चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे यूपीएसआई हो गया, सीएचएसएल का तो एग्ज़ाम चला गया, और किसका एग्ज़ाम आने वाला है? अभी एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राइवर सबका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अन्य कितने सारे इस पर वीडियो बन रखे हैं करंट अफेयर पे, लेकिन इन्फॉर्मेशन जोन चैनल का मार्केट में जलवा ही कुछ और है, ठीक है। उसी अंदाज में, उसी थंबनेल के साथ हम पढ़ेंगे। जो आप थंबनेल बाहर पढ़ के आए हैं वही थंबनेल के अंदाज में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि अमेरिका क्या कहता था। चलिए अपनी क्लास को आज हम यहीं पे चालू करते हैं। उससे पहले आप अपने प्यारे चैनल इन्फॉर्मेशन जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे पास पता लग जाता है कि आप लोगों ने शेयर किया है या नहीं किया है, ठीक है। यूट्यूब मुझे बता देता है। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आईएसएफ वर्ल्ड कप 2025 की ओवरऑल मेडल टैली में भारत की क्या रैंक रही? पूछा है कि जो आईएसएफ वर्ल्ड कप 2025 हुआ है, ओवर मेडल टैली में भारत की रैंक क्या थी? तो क्या रैंक थी? तो आप कहेंगे कि भारत का रैंक क्या था? दूसरा रैंक था, ठीक है। भारत का दूसरा रैंक था। भारत के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? बताया है कि भारत के उस त्योहार का नाम बताइए जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में उसकी संस्कृति में उसे सूची में मिलाया गया है, ठीक है। तो त्यौहार है आप लोगों का दिवाली या दीपावली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2025 कितने लोगों को दिया गए हैं, यानी कितने लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ये 36 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 36 लोगों को दिया गया है, ठीक है। चर्चा में एक वाक्य रहा, वन नेशन वन लाइसेंस और वन पेमेंट। ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है बाबू आप लोग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और कॉपीराइट से संबंधित है, ठीक है। ठीक, क्या है? वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट, ये किससे संबंधित है? यहाँ पे एआई को दर्शाया जा रहा है, यहाँ पे कॉपीराइट को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला है मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना। कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, वो किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो आप लोग बताएंगे कि वो लोग ये पंजाब में लॉन्च किया जाएगा। कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये पंजाब में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। भारत विन पोर्टल, कौन सा पोर्टल है? भारत विन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या कृषि मंत्रालय द्वारा? तो आप लोग बताएंगे कि यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% आरक्षण किसे देने के लिए कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को 30% आरक्षण देने के लिए कहा है। वो किसको? सीनियर एडवोकेट को, या SC ST कैटेगरी को, या दिव्यांग व्यक्ति को, या महिलाओं को? तो आप बताएंगे महिलाओं को। किनको? महिलाओं को, ठीक है। आठवां प्रश्न आठवां प्रश्न है कि हर साल यूनिसेफर्ड डे, कौन सा डे है? यूनिसेफर्ड डे, ठीक है। कब मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को
यूनिसेफ डे हर साल मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। चराई चुंग उत्सव, चराई चुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो यह त्यौहार है, उत्सव है, वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि असम में, यहाँ पे असम में मनाया जाता है। टाइम का 2025 एथलीट ऑफ द ईयर, 2025 एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? टाइम का 2025 एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे अजय विल्सन को। ठीक है, अजय विल्सन को। 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किस संगठन ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? खुदरा से क्या तात्पर्य है कि आपने मान लीजिए कहीं ऑनलाइन 10 मिनट में कुछ मंगवाया, ठीक है, 10 मिनट में अपने दूध मंगवाया, तो 35 रुपये का है। और यदि आपके पास 500 का नोट है, यदि कैश हो, 500 का नोट है, 1000 का नोट है, ठीक है, तो आप दुकान पे लेने जाएंगे और बोलेंगे कि भैया दूध दे दीजिए, तो दूध कितने का है? 35 का है बोलेगा, और इससे ज़्यादा छोटा नोट नहीं था आपके घर में, ठीक, तो आपको भी बुरा लगेगा। ठीक है, क्या वो मार हाथ पिटाई पे सब आ जाएं आप लोग। ठीक है, तो उसी के लिए क्या है, उसी के लिए यहाँ पे यूपीआई को खुदरा बताया गया है कि 35 का जरूरत है तो अब 35 ही देंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं, नमूने लोग भारत में, कि कहते हैं भैया 35 है दूध, 40 कर देता हूँ, 5 आप सिक्का दे दीजिए मुझे, है ना। चलिए, आप लोग नहीं ना करते हैं ऐसा? कमेंट में बताइएगा कि कितने बच्चे ऐसा करते हैं। दुकान वाले भैया भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से सुबह सुबह आ गए, है ना। चलिए अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं आगे, कि किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया, नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है, इसको पहले किस आयोग के नाम से जाना जाता था वो बताइए, और कब, कब मैं बता देता हूँ, 2015 में बना था ये, है ना। ठीक है, ये किस नाम से पहले जाना जाता था, ये लोग आप बताएंगे, कमेंट करिए, ठीक है, सब लोग मैं ही बताऊँ सब लोगों को। चलो जी, जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया, जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया कब? ठीक है, और किस राज्य में? तो पहले जानते हैं कि किस राज्य में, तो यह कहाँ पे, ये मिजोरम में घोषित किया गया था। कहाँ? मिजोरम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 2025 का थीम क्या है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2025 का थीम क्या था? आप लोग बताएंगे कि इसका थीम था कि मानव अधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें हैं। ठीक है, देखिए, मानव अधिकार रोजमर्रा की जरूरत है। आपको मौलिक अधिकार छीन लिया जाए तो आप समाज में रह नहीं पाएंगे। ठीक है, जो आपका मौलिक अधिकार है वो रोजमर्रा जिंदगी में आपकी मदद कर रहा है। आप दिल्ली में हैं, कल आपको मन कर रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर जाके घूमूं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपने कोई सरकारी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो किसी का अधिकार नहीं है आपको टोकने के लिए। ठीक है, चलिए, ये बात अपने मम्मी को मत कह दीजिएगा, नहीं तो कुटाई होगी आपकी अलग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, किस देश में आयोजित किया जा रहा है? किसका? कहेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट असेंबली 7 का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे नॉर्वे में। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है आपका कि चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेक गणराज्य, चेक क्या है? एक देश है। ठीक है, यहाँ का नए प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? तो आप बताएंगे कि अदेंद्र वाविस को। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क, सार्क का फुल फॉर्म है दक्षिण एशिया
क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क ने 8 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, 8 दिसंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो सार्क का मनाया जाता है। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, आप लोगों को तो पहले एक नॉलेज दे रहा है कि सार्क 8 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, लेकिन वो किस साल में स्थापना हुआ था सार्क का? तो आप लोग बताएंगे कि 1985। क्या बताएंगे? 1985। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 17वां। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक के उद्घाटन कहाँ किया गया? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आप लोग बताएंगे कि यह लद्दाख में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2026 पुरुषों के कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? कि 2026 पुरुषों के कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो कहेंगे आर प्रयागानंद। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि टाइम्स द्वारा 2025 सीईओ ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? ठीक, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नील मोहन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नील मोहन, जिन्हें 2025 में सीईओ ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। पारंपरिक होरी हब्बा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा उत्सव है? होरी हब्बा उत्सव। ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ मनाया जाता है? तो कहेंगे कर्नाटक में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है चलिए आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कुछ एरर हो गया है। 21वां प्रश्न था आपका कि 2025 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन किसने जीता है? 2025 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन किसने जीता है? तो आप लोग बताएंगे कि यह लैंडो नॉरिस ने जीता है। लैंडो नॉरिस ने जीता है। ठीक है, चर्चित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कौन सा रिजर्व? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, 23वां प्रश्न है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 दिसंबर को। कब? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, पीईटीए इंडिया द्वारा 2025 पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? 2025 में पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह आविष्कार रवीना टंडन को दिया गया है। ठीक है, सॉरी, यह पुरस्कार रवीना टंडन को दिया गया है। 25वां प्रश्न है कि चर्चित टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड आयोजना कब शुरू की गई थी? तो यह आयोजना शुरू की गई थी 2016 में। कब? 2016 में। SIR के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? SIR के तहत 100% जितने भी मतदाता थे उनकी सूचियों को डिजिटलीकरण करने का पहला राज्य किसे घोषित किया गया? तो यह किया गया राजस्थान को। किसको? कहेंगे राजस्थान को। ठीक, लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 लोकसभा में यह पास हुआ था बिल 2025 में। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था
किसके द्वारा? सुप्रिया सुले के द्वारा। ठीक है, सुप्रिया सुले के द्वारा कि लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सुप्रिया सुले द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट की घोषणा की गई है? जो अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट है, इसकी घोषणा किस राज्य में की गई है? तो आप लोग कहेंगे कि बिहार में की गई है। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में एक यूनिट बनाई गई है, पुलिस की यूनिट बनाई गई है, बिहार पुलिस की यूनिट बनाई गई है, अभया ब्रिगेड। ठीक है, बिहार में। 29वां प्रश्न जी आपका, कि भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है जिसे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की अनुमति दी है? भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है जिसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होने की अनुमति दी है कि जाइए, ठीक है, आप परिवर्तित हो जाइए। ठीक, वो कौन सा बैंक है? तो आप कहेंगे कि वो फिनो पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, पेमेंट बैंक जैसे आपने एयरटेल पेमेंट बैंक होगा आप लोगों के पास, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक होगा, उसी प्रकार ये एक फिनो पेमेंट बैंक था। ठीक है, इसको आरबीआई ने अनुमति दी है कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, कि 2025 स्केवेस वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया? 2025 स्केवेस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, किस शहर में किया गया और किस राज्य में किया गया? तो आप बताएंगे ये तमिलनाडु चेन्नई में किया गया, तमिलनाडु चेन्नई में किया गया। ठीक है, द 11th आवर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक सलमान रुश्दी जी की है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, एक खेलो इंडिया स्कूल लेवल पे होता है, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है। कि मेडल टैली में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? ठीक है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझको याद आया, अभी सीयूईटी की क्लासें हो रही हैं, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं वो यहाँ पे आके क्लास ले सकते हैं। ठीक, हमारे टीम में एक है, उनका नाम प्रतिभा है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी गार्गी कॉलेज, उन्होंने अभी 2025 में सीयूईटी यूजी क्रैक किया था। ठीक है, तो वो क्लास ले रही हैं कि कैसा पेपर आने वाला है पॉलिटिकल साइंस में, जाके आप उसको अटेंड कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का है तो आपका सपना जरूर साकार होगा। ठीक है, चलिए हम अपने पॉइंट ऑफ द व्यू की तरफ बढ़ते हैं। कि प्रश्न यह था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 मेडल टैली में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? ठीक है, तो वह थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, चर्चित आसाम अकॉर्ड, चर्चित आसाम अकॉर्ड कब साइन किया गया था? ठीक है, आसाम अकॉर्ड कब साइन किया गया था? तो आप बताएंगे कि यह साइन किया गया था 15 अगस्त 1985 को, 15 अगस्त 1985 को। पहला फीफा पीस प्राइज, पहला फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया था या किसे दिया गया है? ठीक, तो आप बताएंगे कि यह डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ठीक है, जो अभी फिलहाल तत्काल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ISSF पीपल चॉइस मैन एथलीट अवार्ड, देखिए कौन सा अवार्ड है? ISSF पीपल चॉइस मैन एथलीट अवार्ड 2025 किसने जीता? तो आप बताएंगे कि यह अवार्ड जीता किन्होंने? जोरावर सिंह संधू ने। किन्ने? जोरावर सिंह संधू ने। ठीक, ठंडी का मौसम है, आराम से रजाई में घुस जाइए, आराम से पढ़िए। ठीक, बाहर किसी प्रकार का टेंशन चिंता कुछ मत लीजिए, आराम से पढ़ते जाइए, हर एक ऑप्शंस को याद करते जाइए कि हाँ हमने यहाँ, इतना भी याद कर लीजिए कि हाँ ये वाला चीज़ मैंने यहाँ पढ़ा था, लेकिन बाद में याद करिएगा, पहले क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे
इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कि यह हर साल मनाया जाता है कि कौन से तारीख को? तो यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अभी दिसंबर गया ना, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हरिमाऊ शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया जा रहा है? हरिमाऊ शक्ति 2025 ये एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यानी ये आर्मी मिलिट्री से संबंधित है। किन देशों के बीच किया जा रहा है? तो आप बताएंगे कि यह इंडिया और मलेशिया के बीच, इंडिया और मलेशिया के बीच। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां मेंबर कौन बनेगा? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 19वां मेंबर कौन बनेगा? उनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे रूस। ठीक, वो देश है रूस। चलिए अगला है पर्सपेक्टिव एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो आप कहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना है अपना क्या ब्रांड एम्बेसडर। अर्थ समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? अर्थ समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आप कहेंगे कि यह आयोजित किया गया है बाबू लोग गांधीनगर गुजरात में। ठीक, पढ़ते रहिए मन लगा के एकदम आराम से। अब की बार सरकारी नौकरी आप लोगों को ले लेना है। ठीक, इतना सारा सरकारी नौकरी निकल रहा है बिहार वाले बच्चों के लिए। ठीक, बीएसएससी में इंटर लेवल का निकला है, 23,175 वैकेंसी था, डेट बढ़ा, उसके साथ वैकेंसी को भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, अभी फिलहाल में देखा जाए तो बीपीएससी द्वारा बिहार दरोगा में किसका हवलदार कलर का भी वैकेंसी निकला है, उसमें 12वीं पास है और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है इसमें। ठीक है, भाग दौड़ वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम कि SIPRI टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी 2024 की सूची में भारत के लिए सबसे उच्च रैंक पे किस कंपनी ने हासिल की है? तो आप बताएंगे कि वो कंपनी कौन थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ठीक, अगला प्रश्न है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 किस अधिनियम में संशोधन करेगा? किस अधिनियम के संशोधन करने के लिए, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 आएगा? ठीक है, कौन से अधिनियम में वो संशोधन करेगा? तो वो संशोधन करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये संशोधन करेगा। ठीक है, चलिए 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल टेस्ट किसने किया? किसने एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल टेस्ट किसने किया? तो आप बताएंगे डीआरडीओ ने। इन्होंने डीआरडीओ ने किया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह अध्यक्ष बनाया गया है किसे? कालीकेय सिंह देव जी को। ठीक, 45वां प्रश्न है, एक बात ध्यान रखिए, यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप अपने भाई के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, यदि आप लोग ही चाहेंगे तो आज मेरे चैनल पे 118 सब्सक्राइबर है। आप लोग चाहेंगे तो मेरे को उठा के कहाँ से कहाँ रख सकते हैं, सिर्फ आप लोगों की कृपा होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाऊंगा, कभी गलत कंटेंट नहीं बनाऊंगा, सीधा आपके फायदे के लिए ही बनाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। किस भारत में सिविल एविएशन सेक्टर को कौन सी संस्था रेगुलेट करेगी? भारत में सिविल एविएशन सेक्टर को कौन सी संस्था रेगुलेट करेगी? तो वह करेगी DGCA। कौन?
DGCA रेगुलेट करेगी इसको। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में रिलोस एग्रीमेंट किस देश के साथ किया है? भारत ने किस देश के साथ रिलोस एग्रीमेंट किया है? किस देश के साथ? तो आप लोग बताएंगे कि रूस के साथ। ठीक, आपका अगला प्रश्न 47वां है कि उधौली त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार? उधौली त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ठीक, तो हम कहेंगे किरात समुदाय के। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कहेंगे किरात समुदाय द्वारा। स्वराज कौशल का हाल ही में निधन हो गया। स्वराज कौशल का हाल में ही निधन हो गया। स्वराज कौशल किस राज्य के पूर्व गवर्नर थे? किस राज्य के पूर्व गवर्नर थे? तो आप लोग बताएंगे मिजोरम। मिजोरम के यह गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर। ठीक है, आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है। नया रेपो रेट क्या है? ठीक, तो यह है 5.25%। 5.25%। वर्ल्ड सोइल डे, विश्व मृदा दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? तो कहेंगे सोइल एंड अर्बन लाइफ। इसका थीम है मृदा और शहरी जीवन। शहरी नहीं होगा, ग्रामीण होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय लेखा के लिए नया आधार किसे बनाया जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय लेखा के लिए नया आधार वर्ष किसे बनाने जा रहा है? ठीक, तो आप कहेंगे इसका उत्तर हो जाएगा 2021 से 22 को। ठीक है, चलिए कुछ बढ़िया कलर ले लिया जाए, है ना। चलिए पिंक लिया जाए, पूरा डार्क पिंक। चलो जी, 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट का आयोजन कहाँ किया गया? 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट का आयोजन कहाँ किया गया? किस शहर में किया? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि में। ठीक है, कहाँ? कोच्चि में। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कि भारतीय खगोलीय विदा द्वारा नई खोज की गई मिल्की वे जैसी संरचना वाली नई आकाशगंगा का क्या नाम रखा गया है? मिल्की वे जैसी एक उसी प्रकार की संरचना वाली एक नई आकाशगंगा की खोज किया गया है, जिसका क्या नाम रखा गया है? तो आप लोग बताएंगे कि उसका नाम अलकनंदा रखा गया है। क्या रखा गया है? अलकनंदा। चलिए, भारत सरकार द्वारा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है, क्या है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का कौन सा दर्जा दिया गया है? ठीक है, इस कंपनी को किस चीज का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे नवरत्न। नवरत्न का इसको दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड वाटर रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। एस से स्टेट ऑफ, ठीक है, वर्ल्ड लैंड एंड वाटर रिसोर्स फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 का रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? ठीक है, सो लो का 2025 का रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? तो आप लोग बताएंगे कि इसका रिपोर्ट जारी किया है FAO ने। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? किस देश में स्थित है? तो यह ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। कहाँ?
इंडोनेशिया में स्थित है। चर्चित बांडा जनजाति, ठीक है, चर्चित बांडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ठीक है, कभी इसे बांडा भी पढ़ा जाता है, कभी बोंडा भी बोला जाता है। ठीक है, तो चर्चित बोंडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि यह उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, आरबीआई ने किन भारतीय बैंकों को इंडिया का सबसे सेफ बैंक बताया है? आरबीआई ने किन भारतीय बैंकों को इंडिया का सबसे सेफ बैंक बताया है? ठीक है, ये गाइडलाइंस, ये जो अपडेट है, जो न्यूज है, ये आरबीआई द्वारा लॉन्च मतलब बताया गया था। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि वो कौन सा बैंक है? ये सारे बैंक हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, भारत में जितने भी बैंक है वो सब सेफ है। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे अरुण कुमार सिंह जी। ठीक है, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किताब किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि यह मेजर जनरल रंजन महाजन जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कौन सा किताब है? कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया है? तो कहेंगे मेजर जनरल रंजन महाजन जी द्वारा लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बनाया गया है? किस एयरपोर्ट या कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बनाया गया है? ठीक, तो आप लोग कहेंगे कि यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईजीआई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे युवा FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे सर्वज्ञ कुशवाहा। ठीक है, भारत का पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ बनाया गया है? आप लोग बताएंगे कि यह तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। ठीक है, ये किस राज्य की राजधानी है? आप लोग मुझे बताएंगे, बताइए किस राज्य की राजधानी है? केरला। ठीक है, केरल की राजधानी। ऑक्सफोर्ड ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? किस वर्ड को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर की उपाधि दी है? देखिए कितना मजेदार प्रश्न है। ठीक है, तो कहेंगे रेज बाइट को। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है? ठीक है, पूछा है कि भारत की तीसरी जो स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जो जो मिसाइल आती है उनको क्या करती है? हवा में ही नष्ट कर देती है। ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया है? ठीक, तो आप लोग बताएंगे, तो इसका नाम रखा गया है INS अरिदमन, INS अरिदमन नाम रखा गया है। ठीक, वॉरियोर कॉटन को हाल ही में GI टैग दिया है। ठीक है, और यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो कहेंगे तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक, पंजाब नेशनल बैंक PNB की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? ठीक है, हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर साल इंडियन नेवी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल इंडियन नेवी दिवस
कब मनाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे जी 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। पीएम ऑफिस का नया नाम क्या रखा गया है? तो कहेंगे सेवा तीर्थ। ठीक है, क्या रखा गया है? तो सेवा तीर्थ। ये बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, नवंबर दिसंबर का प्रश्न है ये। भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत के किस राज्य में किया जाएगा? भारत के यह तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वीं बिहार विधानसभा में चुने गए स्पीकर प्रेम कुमार किस सीट से विधायक एमएलए हैं? 18वीं बिहार विधानसभा, अब की बार 2025 में बिहार मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी। ठीक है, ये 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो यही पूछा है कि 18वीं बिहार विधानसभा में चुने गए स्पीकर प्रेम कुमार किस सीट से विधायक या एमएलए बने हैं? ठीक, तो कहेंगे गया। गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कहाँ पे? अंडमान निकोबार पे बनाया गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड पे बनाया गया है। ठीक है, मैंड्रीन ऑरेंज को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, मैंड्रीन ऑरेंज को हाल ही में क्या जीआई टैग मिला है? किस राज्य से संबंधित है? मैंड्रीन ऑरेंज किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग कहेंगे कि यह पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एलआईसी का नया प्रबंधक निर्देशक किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो आप कहेंगे रामकृष्ण चंदेर जी को। ठीक है, भारत में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हर साल कब मनाया जाता है? भारत में, ठीक है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। देखिए, कोई दिवस मनाया जाता है, उसके पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय लिखा होता है, कभी राष्ट्रीय लिखा होता है। तो राष्ट्रीय लिखा तो समझिए कि ये भारत में मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय लिखा हो तो समझ जाइए कि वह पूरे विश्व की बात हो रही है। तो यही पूछा है कि भारत में, ये ऐसे ही पूछ देता है कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हर साल कब मनाया जाता है? तो आप लोग कहेंगे कि यह कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आईएनडी ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है किसके द्वारा? एनआईआरजीसी के द्वारा। किसके द्वारा? एनआईआरजीसी, नेशनल इंडस्ट्रीज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि 2025 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 2025 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आप बताएंगे कि यह ऑमड डुप्लेंटियस और सिडनी मैकलॉलिन लेवरन को चुना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में अफ्रीका के किस देश में सैन्य तख्तापलट हुआ है? दिसंबर 2025 में अफ्रीका के किस देश में तख्तापलट हुआ है? तो आप लोग बताएंगे कि यह गिनी बिसाऊ में तख्तापलट हुआ है। कहाँ पे? गिनी बिसाऊ में। चर्चित संचार साथी ऐप, बहुत चर्चा में रहा है ये, को कब लॉन्च किया गया था? इस ऐप को, संचार साथी ऐप को कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, यदि आपका कोई मोबाइल खो जाता है, ठीक है, यदि आपके आधार कार्ड पे कितना नंबर चल रहा है, ये सब आपको जानना है और फ्रॉड से बचना है, तो ये संचार साथी ऐप पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इन सब के लिए जागरूकता फैलाइए। ठीक है, चलिए अब यही प्रश्न है कि संचार साथी ऐप कब लॉन्च किया गया था?
तो यह लॉन्च किया गया था 2023 में। सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? सुल्तान अजलान शाह में भारत ने कौन सा पदक, ठीक है, पदक जीता है? तो आप लोग बताएंगे कि सिल्वर, सिल्वर, ठीक है। भारत के नए अर्थक्वेक जोनेशन मैप के अनुसार अब भारत में कितने भूकंप जोन हैं? भारत में कितने भूकंप जोन हैं? भारत में कितने भूकंप जोन हैं? तो आप लोग कहेंगे बाबू लोग 4। कितना? 4। सीयूईटी की क्लास हो रही है, ठीक है, अभी पोल साइंस की हो रही है और जल्द ही अभी हमारी टीम हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तरफ भी हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो डीयू में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, वही टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आके जिन्होंने रेगुलर से सीयूटी के यूजी के माध्यम से अपना एडमिशन लिया है, ठीक है, वही लोग टीचर पढ़ाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। चलिए, आपका यही प्रश्न है कि ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह बनाया है रोहित शर्मा ने, ठीक है, किसने? रोहित शर्मा ने। हाल ही में ऑपरेशन ईगल फोर्स किस लिए चलाया गया था? हाल ही में ऑपरेशन ईगल फोर्स किस लिए चलाया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि गैर कानूनी हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। बाबू लोग बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये वाला उत्तर आप दीजिएगा। भारत, ढूंढिए जाके गूगल पे, भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन बना है? भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर कौन बना है? ठीक है, चलिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। जब मैं दूसरा पार्ट कराऊंगा तो ये 85वां का आंसर मैं वहां बता दूंगा, ठीक है, बाकी आप लोग गूगल से पता लगाइए। हाल ही में भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ की काउंसिल में फिर से किस कार्यालय के लिए चुना गया है? ठीक है, भारत को, ठीक है, किस कार्यालय के लिए चुना गया है? तो आप लोग बताएंगे कि 2026 से 27 के लिए चुना गया है, ठीक है। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। किसी कारणवश में वीडियो बनाया नहीं पाया, ठीक है। आज 2 जनवरी 2026 है, तो मैं आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इन्फॉर्मेशन जोन चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है, और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत द्वारा किस स्ट्रेंथिंग बायोसिक्योरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन, ठीक है, किस कन्वेंशन के तहत किया जा रहा है? ठीक है, किस कन्वेंशन के द्वारा? तो आप लोग बताएंगे कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के द्वारा, BWC, CWC, केमिकल वेपन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है। 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाएगा? 1 दिसंबर को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाएगा? यही पूछना चाहता है कि 1 दिसंबर को, ठीक है, कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाएगा? ठीक है, वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड, ठीक है। यह जो पारंपरिक खेल है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कौन से राज्य में? असम में, ठीक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, CBIC का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आप लोग कहेंगे विवेक चतुर्वेदी जी को। चलिए, अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बनाई गई है? भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ बनाई गई है? ठीक है, किस शहर में या राज्य में बनाई गई है? तो आप लोग बताएंगे कि यह कहाँ बनाई गई है? गोवा में। कहाँ? गोवा में। भारतीय सेना ने पहली बार ऑपरेशन पवन के सैनिकों को सम्मानित किया है। ऑपरेशन पवन कहाँ लॉन्च किया गया था? कहाँ लॉन्च किया गया था? किस देश में लॉन्च किया गया था? तो यह श्रीलंका। कहाँ?
श्रीलंका। चलिए, वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? WPL 2026, देखिए ये 2026 का करंट अफेयर है, ठीक है। WPL 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो आप लोग बताएंगे दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा, ठीक है। छप्पनवे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? जो ये पुरस्कार है गोल्डन पीकॉक, ठीक है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? ठीक, तो यह जीता है स्किन ऑफ यूथ, ठीक है, स्किन ऑफ यूथ फिल्म ने, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। हर साल वर्ल्ड एड्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कब मनाया जाता है? हर साल वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि विक्रम प्रथम, विक्रम प्रथम। भारत का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन किसने बनाया है? भारत का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन किसने बनाया है? तो आप लोग कहेंगे कि यह बनाया है इंद्रजाल ने, ठीक है, इंद्रजाल ने। When It All Began, When It All Began पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग बताएंगे कि राकेश मारिया जी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए, रिरोना स्कीम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था कहाँ पे? असम में। कहाँ पे? असम में। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? किसका आयोजन? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहेंगे बाकू में। कहाँ? बाकू में। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? IPL का, IPL, सॉरी IPL नहीं है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो कहेंगे रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा को। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम बताइए। तो कहेंगे ऑपरेशन पवन, ठीक है। चलिए चलिए, ऊपर ऑपरेशन पवन था, ठीक है, PAWN, मैंने उसे पवान पढ़ दिया था, ठीक है, इसके लिए सॉरी। ये पवन था, ऑपरेशन पवन, ठीक है, इसके लिए मुझे खेद है। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आप लोग कहेंगे कि यह खिताब भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है, ठीक है। ये जो 3 नए जिले हैं वो किस राज्य में बनाए गए हैं? कौन सा? पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? ठीक है, तो आप लोग कहीं आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। चलिए, हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? जो यह उत्सव है वह किस राज्य में मनाया गया है? तो आप लोग कहेंगे उत्तराखंड में। यह उत्तराखंड में, ठीक है। हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ठीक है,
तो आप लोग कहेंगे इथोपिया, इथोपिया। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे तो उसका वीडियो भी आ जाएगा जब वो विस्फोट हुआ था। पहले ब्लाइंडर्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है, यानी किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, भारत ने जीता है। किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो आप लोग कहेंगे मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक है, चलिए आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य यास, ठीक है, यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? किस राज्य में शुरू हुआ है? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, भारत के त्रिवने चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? ठीक है, आप लोग जाके मेरा पोस्ट देखेंगे। ठीक है, तो मैंने उसी वक्त बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी। ठीक है, चलिए लास्ट सेकंड प्रश्न है आपका। इसके बाद हम अगले 100 प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे, और होमवर्क जरूर करके आइएगा आप लोग। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में। ठीक है, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने, ठीक है, डेफलिपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कि प्रांजलि प्रशांत धूमल ने, ठीक है, डेफलिपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ठीक, तो आप लोग बताएंगे कि स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।